वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 22 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक जो टॉप से टॉप 50 क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करेंगे और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए बड़ी गजब की रहती है। तो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आज अपने 22 से लेकर 28 सितंबर 2025। इस क्लास के अंदर अपने जो साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। पिछले 2 दिनों से आपको करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिली है तो उसकी चिंता मत करना, क्योंकि कल से दोबारा, आज से वीकली क्लास आपको मिल जाएगी और कल से दोबारा आपके लिए स्टार्ट होने जा रही है। करंट अफेयर्स लगातार आपको मिलता रहेगा और पीछे का करंट भी आपको रिवीजन करवाया जाएगा। पीछे का करंट एक भी % मैं छूटने नहीं दूंगा। अच्छे तरीके से आपको रिवीजन पढ़ना है और लगातार क्लास देखती रहनी है। बस 2 दिन वैसे वो आपको पता है इधर उधर कोई कार्य वगैरह हो जाता है तो हमें भी जाना पड़ता है, तो इसलिए आपको 2 दिनों का जो करंट है वो लगातार मैं आपको आगे की क्लासों में कवर करवा दूंगा। तो आज संडे है, तो आज संडे के दिन अपने जो पीछे की अपने क्लासें पढ़ी थी एक सप्ताह के अंदर, उनका अपने रिवीजन कर लेते हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है अभी, और इसमें खूब सारे टेस्ट आपको मिल चुके हैं, राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, लेखक, खेल खिलाड़ी, अन्य खबरें, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और मंथली पीडीएफ है, इसमें आज आपके लिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें आप पीडीएफ को डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च कर दी है। जरूर आप ज्वाइन कर लेना। और इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, लगभग दिसंबर जनवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा। जरूर आप ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास बिना वक्त जाया किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है? एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की? ये की है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है तमिलनाडु। कौन सा राज्य बन चुका है? तमिलनाडु राज्य बन चुका है। ऑस्कर 2026 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो ये भी गजब का प्रश्न है। तो 98वें अकादमी पुरस्कार में भारत की तरफ से प्रविष्टि के लिए फिल्म को चुना गया है होम बाउंड को। ऑप्शन नंबर सी, किसको चुना गया? होम बाउंड। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन चुके हैं? अर्शदीप सिंह। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कौन बन चुके हैं? अर्शदीप सिंह। मरियम फातिमा किस राज्य से पहली बार वुमेन फीडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी बनी है? मरियम फातिमा किस राज्य से पहली बार वुमेन फीडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी बन चुकी है? तो ये बनी है बिहार राज्य से। किससे बनी है? यानी कि जो मरियम फातिमा, ये बिहार से पहली बार वुमेन फीडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी बन चुकी है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार इसको गति दी जा रही है, तो उसके लिए ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है उसने राजस्थान राज्य विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसके साथ? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और एकीकरण के लिए संयुक्त कमांडर सम्मेलन CCC 2025 में कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए? अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक सम्मेलन हुआ है, संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ है। तो उसमें कौन कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए? एक तो है थल सेना, नौसेना और वायुसेना की शिक्षा शाखाओं का विलय करके एकीकृत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन किया गया। और दूसरा है 3 नए संयुक्त सैन्य स्टेशनों की स्थापना
की गई है। तो उत्तर होगा इसका ए व सी दोनों, ए व सी दोनों। 3 नए संयुक्त सैन्य स्टेशनों की स्थापना और एक त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन। तो ये ए और सी, इसका सी, यानी कि उत्तर होगा इसका डी, ए व सी सही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने माता पिता की देखभाल से वंचित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु की सरकार ने एक नई योजना स्टार्ट कर दी है। जो बच्चे माता पिता की देखभाल से वंचित हैं उनके भविष्य के लिए कौन सी योजना शुरू की? अम्बू करंगल योजना। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कौन सी? अम्बू करंगल योजना। अगला देखो, हाल ही में भारत और AFO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहां विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है? हाल ही में भारत और AFO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहां पर विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए सहयोग किया? तो एक तो वनकबारा, एक है जखाऊ, एक है कराईकल। तो ये तीनों स्थान है जहां पे विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए सहयोग किया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रक्षा अभियंता सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब और कहाँ मनाया है? ये आपको, जो मैं आपको डेली की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ ना, उसमें ये प्रश्न मैंने आपके लिए बना दिया। तो भारतीय रक्षा अभियंता सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब और कहाँ मनाया? तो ये 17 सितंबर 2025 मानेकशा सेंटर दिल्ली छावनी के अंदर। 17 सितंबर 2025 मानेकशा सेंटर दिल्ली के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। महाराष्ट्र ने पिंपरी चिंचवड़ में किस महान मराठा योद्धा की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा हिंदू भूषण प्रतिमा के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो आप, जाहिर सी बात है, ये तो आपको सभी को पता है। तो वो कौन है? धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी अभी हाल ही में 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा हिंदू भूषण प्रतिमा के रूप में इनको सम्मानित किया गया। हाल ही में गुजरात के किस जिले का दोरडो गांव राज्य का चौथा ऐसा गांव बना है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? ये लीजिए भी, 4 जो है चौथा गांव ऐसा बन चुका है, यानी कि 4 गांव हो चुके हैं जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हैं। तो वो कौन सा है? किससे? गुजरात के कच्छ जिले का, गुजरात के कच्छ जिले का दोरडो गांव है जो राज्य का चौथा ऐसा गांव बन गया जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और ग्रीस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? भारत और ग्रीस की नौसेना के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है और ये हुआ कहाँ पर है? भूमध्य सागर में। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। अगला देखो, हाल में सितंबर 2025 में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किस मंत्रालय द्वारा चुना गया है? ये गजब का प्रश्न है। अभी आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा, क्योंकि पिछली बार जनवरी के अंदर जो 2024 के अंदर जो पुरस्कार मिला था वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला, लेकिन अब ये 2023 का जो पुरस्कार है ये मिला है मोहनलाल, जो मलयालम सुपरस्टार है मोहनलाल, इनको मिला है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। वो मिथुन चक्रवर्ती को 54वां मिला था और ये हो गया 55वां। कौन सा हो गया? ये हो गया 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? तो ये तो को आपको बताइए, इसका जो आयोजन है वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसका जो आयोजन उत्तर प्रदेश में, और इसको जीता किसने है? पंजाब ने। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किसने? पंजाब। विश्व सागौन सम्मेलन WTC का 5वां संस्करण किस स्थान पर और कब आयोजित किया गया है? विश्व सागौन सम्मेलन का 5वां संस्करण है, वो किस स्थान पर, कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोच्चि के अंदर 17 सितंबर 2025 को, कोच्चि में 17 सितंबर 2025 में। और कोच्चि के अंदर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। अगला, हाल ही में किस देश की एक कंपनी ने अपने उपग्रह ISSA-J1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए भारत के PSLV रॉकेट की पूरी सेवा खरीदी है? यानी कि किस देश की एक कंपनी ने अपने उपग्रह ISSA-J1 यानी कि जापान 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए भारत की PSLV रॉकेट की पूरी सेवा खरीदी? तो नाम से मैंने बता दिया, जापान की कंपनी। किसने? जापान देश का ये उपग्रह जिसने भारत के द्वारा, भारत का जो रॉकेट है PSLV, उसके द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा। 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक है 2.0, उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया?
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। 20 सितंबर 2025 को भारत को हिंद महासागर के किस क्षेत्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की खोज के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हुए? आज संडे है ना, आज संडे के दिन जो अपने पिछले लगभग 3 से 4 दिन जो क्लास करंट पढ़ा है उसका रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आज अच्छे से के, लेकिन सुबह अपनी करंट की क्लास आएगी बढ़िया तरीके से, गजब की क्लास। तो 20 सितंबर 2025 को भारत को हिंद महासागर में किस क्षेत्र में पोलामेटालिक सल्फाइड की खोज के लिए विशेष अधिकार मिले? वो है कार्लसबर्ग रिज। कौन सा? कार्लसबर्ग रिज। इसके लिए भारत को विशेष अधिकार मिले हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री मोदी ने 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित परिसर किस राज्य में उद्घाटित किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित जो परिसर है उसका उद्घाटन किया है त्रिपुरा के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 है। कहाँ पे किया? त्रिपुरा में। 69वें बेलन डी'ओर समारोह में किसने लगातार तीसरी बार महिला बेलन डी'ओर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है? क्या बात है भी, तीसरी बार महिला ने बेलन डी'ओर पुरस्कार जीता है एइताना बोनमती ने। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एइताना बोनमती ने। देखो 69वां बेलन डी'ओर समारोह हुआ, उसके अंदर लगातार तीसरी बार महिला बेलन डी'ओर पुरस्कार जीता एइताना बोनमती ने। सिंगापुर में आयोजित 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किस देश को चुना गया है? तो सिंगापुर में आयोजित हुई है 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन, उसी के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है अपने देश भारत को। किसको चुना गया? ऑप्शन नंबर 1 है, अपने देश भारत को। भारत के 22 वर्षीय स्केटर आनंद कुमार वेल कुमार ने 2025 विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ये प्रश्न आना ही आना फिक्स है, ये प्रश्न आना है क्योंकि इसने लगातार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इसके अंदर। तो विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप, ये जो चैंपियनशिप हुई ये हुई कहाँ पे? चीन के अंदर हुई है। तो इसके अंदर आनंद कुमार वेल कुमार ने कौन स्वर्ण पदक जीता है? कितने में? 42 किलोमीटर मैराथन के अंदर। इसने 42 किलोमीटर मैराथन में। अगला, भारत के जूनियर स्पीड स्केटर अनीश राज ने 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो भारत के जूनियर स्पीड स्केटर अनीश राज ने 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। भारत की डिजिटल गवर्नेंस यात्रा में ग्राम पंचायतों को पहली बार किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हालांकि ये प्रश्न तो वैसे मैंने आपको पहले भी करवा दिया, लेकिन अब ग्राम पंचायतों को ये अवार्ड मिल चुका है। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, यानी कि ये राष्ट्रीय जो 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, जहां पे ग्राम पंचायतों को पहली बार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला। और इसके अंदर जो महाराष्ट्र की दोहेड़ी जो ग्राम पंचायत है उसको स्वर्ण पुरस्कार इसके अंदर मिला है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में जूरी पुरस्कार से किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया? ये देखो अलग से मैंने आपके लिए प्रश्न बढ़ा दिया, और ये डेली की क्लास में मैंने पूरी डिटेल के साथ में ये प्रश्न कराया था। तो जूरी पुरस्कार किसको मिला था? जूरी पुरस्कार मिला था पलसाना, गुजरात की पंचायत है। ठीक है, पलसाना गुजरात की एक पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसको जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत क्या नाम रखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी अभी महिला क्रिकेट विश्व कप स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए आधिकारिक गीत रखा है ब्राइट इट होम। क्या है? ब्रिट इट होम। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंदाना ने अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में कितने गेंदों पर शतक पूरा किया है? आजकल इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो भारतीय क्रिकेट स्टार है स्मृति मंदाना, तो इन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने गेंदों पर शतक पूरा किया? 50 गेंदों के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कितनी गेंदों में? 50 गेंदें। अगला देखो, भारत 25 से 28 सितंबर 2025 तक चौथे संस्करण के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया की मेजबानी किस स्थान पर कर रहा है? तो इसका आयोजन चल रहा है, 25 से स्टार्ट हुआ था और आज 28 सितंबर है और मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चौथे संस्करण के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया की मेजबानी, तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया जा रहा है? भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक को नियुक्त किया गया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस का
जो ITBP का नया महानिदेशक कौन बना है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो इसके बने हैं कौन है? प्रवीण कुमार। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। एक मैंने आपको बताया था CISF के कौन बन गए? CISF के बन चुके हैं प्रवीण रंजन, ये बने भी। CISF के कौन बन गए? प्रवीण रंजन। और ITBP के बन गए प्रवीण कुमार। ये दोनों उस दिन मैंने बताए थे, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पद हाल ही में किसने संभाला है? कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट CGCA का पद संभाला है किसने? सुश्री वंदना गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने संभाला? सुश्री वंदना गुप्ता ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 में किस स्थान पर बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे किया है? गांधीनगर गुजरात में। CDS जनरल अनिल चौहान ने 22 सितंबर 2025 को कहाँ पे प्रथम त्रिसेवाएं अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो प्रथम त्रिसेवाएं हैं अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी, उसका उद्घाटन किया है मानेकशा सेंटर नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर बी, मानेकशा सेंटर है नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 7वीं वर्षगांठ कब बनाई गई है? तो ये याद रखना, जितनी भी योजना है अच्छे तरीके से एक एक लगभग मैंने आपको योजना करवा दी मुख्य। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 7वीं वर्षगांठ बनाई गई है 23 सितंबर 2025 को। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। याद रखना, 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। सीमा सड़क संगठन के किस प्रोजेक्ट ने हाल ही में कारगिल लद्दाख में अपना 15वां स्थापना दिवस बनाया है? अपना 15वां स्थापना दिवस बनाया। तो कौन सा है वो? प्रोजेक्ट विजयक। ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट विजयक। ये जो आपको मैंने वन लाइनर करवाया उस दिन, उसका देखो क्वेश्चन बना दिया। तो BRO ने किस प्रोजेक्ट ने हाल ही में कारगिल लद्दाख में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया? प्रोजेक्ट विजयक। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, विश्व पर्यटन दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? अभी आपको बताया कल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी गई थी? गजब का प्रश्न है भी, ये आपको थीम याद रखनी, इसलिए आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। उत्तर होगा इसका पर्यटन और सतत परिवर्तन। ये पूछा जा सकता है, पर्यटन और सतत परिवर्तन, ये विश्व पर्यटन दिवस 2025 की थीम रही है कल की। ठीक है, कब बनाया गया? 27 सितंबर को बनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस और इसकी थीम पर्यटन और सतत परिवर्तन। बिग बैश लीग BBL से अनुबंध करने वाले पहले टेस्ट खेल चुके भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ये आपको मैंने नहीं करवाई, ये आपको मैं आपके वीकली के अंदर आपको करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो बिग बैश लीग से अनुबंध करने वाले पहले टेस्ट खेल चुके भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन चुके हैं? रविचंद्र अश्विन हैं, वो BBL से अनुबंध करने वाले पहले टेस्ट खेल चुके हैं, ये पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन चुके हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिल गई। ये है वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज 2025 में डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको मिलती है। जो कर देना। अब सही कई साथी कह रहे हैं सर इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। अगर आप 6 मंथ ये अभी ले रहे हो तो आपको चिंता मत करना ना, 2025 का पीछे वाला भी करंट आपको मिलेगा। पीछे वाला जो 6 महीने का जो करंट है ना अभी तक सितंबर तक, वो भी आपको साथ में मिलेगा। आगे वाला भी मिलेगा और पीछे वाला भी मिलेगा। यानी कि ये टारगेट ये भी 2025 का पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा, बस फिक्स है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, चाहे आप आज ले रहे हो चाहे आप 2 महीने बाद ले रहे हो, तो आपको 2025 का पूरा करंट आपको मिलेगा इसके अंदर। और ये अपनी SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और दिल्ली पुलिस के लिए तो लॉन्च हो चुकी है, वो भी आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। और 2 दिनों की जो अपनी करंट रहेगी है उसकी चिंता मत कर देना। अब अपने जो आगे करंट आएगी लगातार आपको, उसके अंदर आपको मैं धीरे धीरे पूरा करंट आपको कवर करवाता जाऊंगा। हो सकता है अपनी क्लास थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन पूरा करंट अपने पढ़ेंगे। और ये दिल्ली पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज है, ये आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर आप ज्वाइन इसको कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।